नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। जैसा आपको पता है कि हम अपने कोर्ट का, अपने न्यायपालिका का जो है अवहेलना, उसका जो है उसके आदेश को ना मानना हमारे लिए कितना भारी पड़ सकता है और हमें जो है किन बातों का ध्यान रखते हुए कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए और कहाँ पे जो है किसी बात को ना मानने का और उसका उल्लंघन करने पे किस प्रकार के सज़ा का प्रावधान है, इस सब के बारे में जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि हमारा जो कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे हाई कोर्ट हो, उसके आदेश को उसके आदेश को मानना और उसके दिए हुए जजमेंट पे विश्वास हो लोगों को, इसके लिए जो है हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जो है पालन करते हैं, उसकी गरिमा को बनाए रखते हैं। कोई व्यक्ति जो है अगर कोर्ट का जो है कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है, जज का जो है अपमान करता है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 215 के तहत ये कोर्ट जो है अपनी स्वयं की जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जो है किसी भी व्यक्ति को जो है सिविल और क्रिमिनल, ये दो टाइप के जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, इस दोनों के तहत जो है उसको सजा दे सकती है और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकती है। अब ये क्या हुआ कि एक सिविल जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है और एक जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। ये जो है दो तरीके के होते हैं और जो कोर्ट हमें सजा दे सकती है, हमें जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है इस मामले में कि हम जो है कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं और उसकी कही हुई बातों का उल्लंघन कर रहे हैं, जज पे जो है टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इसीलिए होता है कि हम उसकी गरिमा को और जो हमारी न्यायपालिका है उस पर विश्वास जो है लोगों का बना रहे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के तहत जो है ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, इस चीज़ों को जो है आदेश में लाया जाता है। सिविल कोर्ट में, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया और वहाँ पे जो है उसका पालन ना करते हुए आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोर्ट ने जो है किसी प्रॉपर्टी पर स्टे लगा रखा है और आप जो है उसकी बात को ना मानकर उस पर जो है आप कुछ निर्माण कर रहे हैं, तो ये जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है उल्लंघन होगा। ये जो है आप उल्लंघन कर रहे हैं, इस वजह से कोर्ट जो है आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई कार्रवाई चल रही है, कोई जो है कोई केस चल रहा है और आप जो है उसमें कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसा चेंज कर रहे हैं, उसमें जो है आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे सबूत बदल जाएं और चीज़ें बदल जाएं। आप अपने पक्ष में निर्णय के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो एथिक्स के खिलाफ हैं, जो कानून के खिलाफ हैं, आप गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो इसके तहत जो है आप केस को घुमा रहे हैं, अलग तरीके से उसमें चीज़ें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई जो है केस चल रहा है, उसमें जो गवाह है, अब आप गवाह को जो है मान लीजिए रिश्वत दे रहे हैं, उसको जो है धमकी देकर या उसको जो है किसी भी प्रकार से डरा के अपने जो है अपने पक्ष में जो है उसको उस निर्णय को जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इस प्रकार के आप हरकत करते हैं, ये क्रिमिनल जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आता है। इन दोनों के जो है सजाएं हैं, आपको जो है 6 महीने तक की जो है सज़ा और 2,000 रुपये तक का जो है जुर्माना लग सकता है, या दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो है इस बात को जो है अगर कोर्ट ने जाना और आपके खिलाफ कार्रवाई हुई, अगर आप वाकई में माफ़ी मांगते हैं तो कोर्ट जो है आपको माफ़ भी कर सकता है। ये जो है
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है, ये आपने जो है बहुत सुना होगा कि कोई व्यक्ति जो है कोर्ट के कही हुई बात को माना नहीं और उसने जो है अपने हिसाब से वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया, वो चाहे सिविल रहा हो या क्रिमिनल रहा हो। उसके तहत जो है आप देखे होंगे कि आप मूवी वगैरह में देखे होंगे जिसमें देखा होगा कि कोर्ट के अंदर जो है कोई व्यक्ति जब कोर्ट की मर्यादा को बनाए रखने के लिए नियम तोड़ देता है तो जज साहब कहते हैं कि आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए इतना फाइन दिया जा रहा है या इतने दिन के लिए जेल में डाला जा रहा है। ये आपने देखा होगा, तो ये वही बात है। अब इसके लिए जो है सबसे ज़रूरी ये है कि ये ज़रूरी क्यों है, हम जो है क्यों इस बात पे ध्यान रखें और कहाँ तक जो है हम कंटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि जो है किसी भी बात को लेके हम कुछ कहेंगे ही नहीं। तो जैसे जो रिपोर्टर होते हैं, न्यूज़ चैनल होते हैं, वो आप देखते होंगे कि कोई जो निर्णय आता है उसको जो है एक लिमिट में रह के, एक मर्यादा में रह के, एक जो है उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए जो है उस पर एनालिसिस करते हैं, उस पर जो है सही क्या है, गलत क्या है, क्या चीज़ें ठीक हो सकती है, क्या नहीं हो सकती थी, उस पर जो है डिटेल में चर्चा करते हैं। आपने न्यूज़ चैनल में खूब देखा होगा। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ तक जहाँ पे एक वो लिमिट है कि आप वहाँ पे कोर्ट का जो है अवमानना ना होने पाए, उसे जो है बनाए रखना है। और उस पे जो है आप टिप्पणी कर सकते हैं, उस पे जो है आप बात कर सकते हैं, एक लॉजिकल तरीके से उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है कोर्ट के बातों को माने नहीं और उस पे जो है अपनी बातों को थोपें। ये जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो है ये भरोसा होता है, ये विश्वास होता है कि कोर्ट जो है उसके खिलाफ जस्टिस करेगा। कोई जो है कितना भी भ्रष्ट हो, कितना भी जो है कुछ भी करने की कोशिश करे, लेकिन कोर्ट जो है उसको इंसाफ देगा। और इसी भरोसे को बनाए रखने के लिए ये चीज़ की गई है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपने खुद की हिफाजत के लिए ये जो है चीज़ें लाकर किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति पे जो है कार्रवाई की जा सकती है। आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? कमेंट में बताइए। और ये बताइए कि क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए हों, उनको जो है किसी प्रकार का सज़ा हुई हो, या आपने किसी के बारे में सुना हो, जाना हो, तो उसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इस चीज़ को किस तरीके से लोगों के बीच में जो है बातें होती हैं, वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी जो है बताइए। तो मुझे पूरी आशा है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नित्य इसी प्रकार से किसी न किसी बात को लेके चर्चा करते हैं, बात करते हैं, ताकि इसके बारे में हम पूरी तरीके से सजग हो सकें। और इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप हर एक उस विषय से अवेयर रहें जो आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जीवन ऐसा तो है नहीं कि हम जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल जाएंगे। हमें इसी समाज में रहना है, जगत में रहना है, तो हमें इसके जो है कानून नियम भी तो पता होने चाहिए। पता ही नहीं होंगे तो हम फंसेंगे, और फंसेंगे तो परेशान होंगे। इसलिए जो है अवेयरनेस ज़रूरी है। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।